हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड के साथ होती है जिसका नाम सॉन्ग है। वो बहुत ही फेमस एक्टर है और वो अभी इस वक्त अपने मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया होता है और वो अभी बहुत ही जल्दी अचानक से फेमस हो चुका है, इसलिए उसके बहुत सारे फैंस और रिपोर्टर्स यहाँ पर उसे सवाल करने आए होते हैं। रिपोर्टर सॉन्ग से इस बारे में पूछने लगते हैं कि उसकी और कोई मिस्टीरियस लड़की की फोटो वायरल हो रही है, तो क्या वो बता सकता है कि वो लड़की आखिर उसकी कौन है, और साथ ही साथ जिस लड़की के साथ उसका नाम कपल के तौर पे जुड़ रहा है जो कि एक एक्ट्रेस है, आखिर उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, उस बारे में भी उसने कुछ भी नहीं बताया। और ये सारे सवाल करके रिपोर्टर इससे जवाब देने के लिए कह रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन देखते हुए सॉन्ग माइक लेकर उन्हें जवाब दे देता है। कहता है कि एक्चुअली मैं किसी को लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो सभी शॉक रह जाते हैं कि सॉन्ग ने ये एडमिट कर लिया, पर वो इन लोगों को इस लड़की के बारे में नहीं बताता है और अपनी एजेंट का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड श्वान है। वो सॉन्ग को आगे जाके रोकती है और कहती है कि आखिर तुमने सभी रिपोर्टर को ये क्यों जवाब दिया। हमने डिसाइड करे थे ना कि तुम कोई भी इमोशन में आकर ऐसे जवाब नहीं दोगे, और वैसे तुम जिस लड़की की बात कर रहे थे आखिर वो कौन है। तो सॉन्ग श्वान को किस कर लेता है और कहता है कि वो तुम हो। ये सुनकर तो श्वान शॉक रह जाती है और वो सोचती है कि 6 महीने पहले तो उसने सोची भी नहीं थी कि उसकी लाइफ इस तरीके से बदल जाएगी। और फिर यहीं से सीन 6 महीने पहले के टाइम में शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग का फोटोशूट चल रहा होता है और डायरेक्टर तो यहाँ पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बिजी होता है। वो फोटोशूट के बीच में ब्रेक ले लेता है और अंदर रूम में रोमांस कर रहा होता है। तभी श्वान यहाँ सेट पर आई होती है अपने बॉयफ्रेंड डायरेक्टर यू से मिलने के लिए। वो उसे ढूंढते हुए जैसी रूम में आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड यू को उस लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखकर शॉक रह जाती है। यू जैसी पीछे मुड़ता है तो वो श्वान को देखकर चुप रह जाता है। कहता है कि जो तुमने अभी देखी वो असली नहीं है, हम लोग तो बस एक्टिंग का रिहर्सल कर रहे थे। तो श्वान अपना रोना कंट्रोल करती है और उसे कुछ भी नहीं कहती और फिर अपना पर्स निकाल कर फेंक देती है, क्योंकि यू ने ऐसे ही सेम पर्स उस लड़की को भी दिलाया होता है। और फिर श्वान ने जो इसके लिए कॉफ़ी लाई थी वो चुपचाप से इसके ऊपर डाल देती है और फिर गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका पैर वायर में फंस जाता है और वो यहाँ पर गिरने वाली होती है, पर तभी टाइम पर इसे सॉन्ग गिरने से बचा लेता है और वो जल्दी से गिरती हुई लाइट को भी रोक लेता है और श्वान और सॉन्ग एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी स्टाफ यहाँ पर सॉन्ग को जल्दी से चेक करने आते हैं कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आ गई। फिर इस बारे में जैसे ही सॉन्ग की आर्टिस्ट डायरेक्टर को पता लगता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। और फिर वो यहाँ खड़े सभी लोगों को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ अपना काम करो। फिर यू जैसी बाहर आता है तो आर्टिस्ट डायरेक्टर इसे चिल्लाने लगती है कि डायरेक्टर आखिर आप कैसे काम कर रहे हो, हमारे कंपनी का आर्टिस्ट सुबह से यहाँ पर आया हुआ है पर अभी तक फोटोशूट का सिंगल सेट भी नहीं हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर कितनी लापरवाही है, आप लोगों की वजह से मेरे आर्टिस्ट को चोट भी लग गई। तो यू माफी मांगता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। डायरेक्टर हुआ कहती है कि अच्छा तो तुम इसे एक्सीडेंट कह रहे हो, फिर तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा आर्टिस्ट अब कोई फोटोशूट नहीं करने वाला, क्योंकि सॉन्ग मेरी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है। तो आज तो शूट होने से रहा और सोचो अगर आगे भी शूट नहीं होगा तो तुम कैसे भरपाया करोगे। तो यू कहता है कि हम इस मैटर को यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अच्छे से फोटोशूट करूँगा। पर डायरेक्टर हुआ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि अभी जो सेट की सिचुएशन है इस हिसाब से तो अभी तो शूटिंग स्टार्ट हो नहीं सकती और आगे क्या करा जाए उसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये बोलने के बाद मिस हुआ यहाँ से सॉन्ग को लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर अब यू अपने भाई से कहता है कि आखिर तुम सारी सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हो, चलो सब ठीक करो अब। और फिर वो वापस से उसी लड़की के साथ रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि श्वान अपने घर आने के बाद यू और अपनी सारी यादों को याद कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि एक दिन वो उसे ऐसे चीट कर सकता है। फिर रात में हम देखते हैं कि वही लड़की यू को घर लेकर आई होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है। वो यहाँ श्वान से कहती है कि आज जो तुमने सेट पे प्रॉब्लम क्रिएट करी थी ना, उसकी वजह से यू बहुत ही अपसेट हो गया था और इसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया। श्वान इसे कहती है कि थैंक यू, लेकिन तुम्हें दूसरों के मामले में वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लड़की श्वान से कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम वापस मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो इसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। फिर श्वान काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो यू से कहती है कि तुम मुझसे बहुत टाइम से झूठ कह रहे होंगे ना। तो यू कहता है कि आखिर तुम मुझसे सुनना क्या चाहती हो। श्वान कहती है कि आखिर वो लड़की कौन थी और जो रिलेशन हम दोनों के बीच था क्या वो बस झूठ था। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करी और तुमने मुझे चीट किया। तो यू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मेरे करियर में मुझे पैशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेटल नहीं हो सकता, इसलिए अब अच्छा होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर ले।
फिर शुआन तो बस चुप रह जाती है और फिर वो टैक्सी में बैठकर अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है और उसे ये सब बताते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही फेलियर हूँ ना। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ बिल्कुल खुश नहीं है और मैंने उससे इतना प्यार की। ऐसा बोलकर शुआन यहाँ रोई जा रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में सॉन्ग की आर्टिस्ट डायरेक्टर उसके असिस्टेंट को चिल्ला रही होती है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो और तुम्हारी वजह से ही सॉन्ग को चोट आई, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। कंपनी से अपनी सैलरी ले लो और जाओ यहाँ से। फिर असिस्टेंट होते हुए यहाँ से चली जाती है और सॉन्ग इसे कहने लगता है कि सिस्टर हुआ आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी, मैंने अपनी मर्जी से उस लड़की की जान बचाया था और तभी मुझे खुद चोट लगी थी। तो हुआ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारी असिस्टेंट एजेंट है तो उसकी जिम्मेदारी है तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना, जो वो नहीं कर पाई। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही नरम दिल के हो, लेकिन कंपनी की भी तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना। इतनी बड़ी बात हो गई है तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और उसकी लापरवाही की वजह से ही तुम्हें उस दिन चोट आई और उस दिन फोटोशूट भी कंप्लीट नहीं हो पाया और अब इस फोटोशूट की वजह से तुम्हारा फ्री टाइम भी चला जाएगा और जो सारे स्टाफ की मेहनत थी वो भी वेस्ट हो गई और इतने सारे लोगों की नज़र तुम पर है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे बारे में ऐसी रूमर फैले कि तुम्हारे साथ कोई भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। और फिर हुआ सॉन्ग को बताती है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ मिस्टर लिन की बर्थडे पार्टी में चलना होगा और मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब चीज़ें बोरिंग लगती है, लेकिन थोड़ा देर वहाँ चल के बैठ जाना। तो सॉन्ग कहता है कि सिस्टर हुआ मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, आपको तो पता ही है ना मुझे अभी रीफोटो शूट के लिए जाना है और मुझे ये सब पार्टी वगैरह में जाना पसंद भी नहीं। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो हुआ इसे कहती है कि क्यों ना तुम फिर खुद ही मिस्टर लिन को कॉल करके उन्हें कह दो कि तुम पार्टी में नहीं जाओगे, क्योंकि वो तो हमारे बॉस है तो हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन के फ्रेंड ने भी उसे मिस्टर लिन की बर्थडे पार्टी में लाई होती है और बताती है कि जो मैं फ्लावर शॉप का बिजनेस चला रही हूँ उसमें मिस्टर लिन ने मेरी बहुत ही हेल्प किया था, वो बहुत ही अच्छे पर्सन है और एक टैलेंट एजेंसी कंपनी के ओनर है। तो शुआन कहती है कि मैं समझ गई, तुमने यहाँ पर मुझे अपने आइडल से मिलवाने के लिए लेकर आई हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैंने यहाँ तुम्हें बाहर लाने के लिए लेकर आई हूँ और चलो अब ज़्यादा बोरिंग मत बनो और एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिन सभी अपने क्लाइंट को यहाँ पर खाने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शुआन को लेकर उसकी फ्रेंड जिया यहाँ पर आ जाती है और मिस्टर लिन को हेलो कहते हुए बताती है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी आज लेकर आई हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करोगे। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं। तभी यहाँ पर मिस हुआ भी आ जाती है और वो मिस्टर लिन को बर्थडे गिफ्ट दे देती है और मिस हुआ को देखकर शुआन याद करती है कि उसने उसे सेट पर देखी थी। अब यहाँ पर कंपनी का एक और आर्टिस्ट कहने लग जाता है कि आखिर सॉन्ग यहाँ पर क्यों नहीं आया, बॉस का बर्थडे है तो उसे यहाँ पर तो आना ही चाहिए था। तो इस पर मिस हुआ और मिस्टर लिन चुप रह जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जाने दो, घर की ही तो बात है। और फिर वो कहते हैं कि जाने दो, वैसे भी हम एक ही कंपनी के हैं तो इतना नहीं सोचना चाहिए। तो मिस हुआ कहती है कि एक्चुअल में सॉन्ग को रीफोटोशूट के लिए जाना था और बेचारा बहुत ही थका हुआ भी था तो मैंने उसे रेस्ट करने के लिए घर भेज दी। तभी शुआन यहाँ पर उठकर मिस हुआ से माफ़ी मांगती है कि लास्ट टाइम सेट पर मेरी गलती की वजह से ही आपके आर्टिस्ट सॉन्ग को चोट लगी थी, तो इसलिए प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दो। और फिर वो अपने आप को पनिशमेंट देते हुए ड्रिंक करती है। फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि मिस हुआ सॉन्ग को कॉल करके कहती है कि माना तुम्हें बॉस के बर्थडे पार्टी में नहीं आना था, लेकिन कम से कम उन्हें मैसेज करके हैप्पी बर्थडे तो विश कर देते। मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाई हूँ पर फिर भी तुम कुछ सीखती नहीं हो। चलो अभी इसी वक्त बॉस को वीडियो कॉल करके उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करो। तो सॉन्ग कहता है कि सॉरी सिस्टर हुआ, मेरी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गई। तो हुआ कहती है कि तुम मेरा छोड़ो और अपना सोचो, सभी लोग तुम्हारा बुरा ही चाहते हैं कि तुम इतने फेमस ना हो और उनकी नज़र तुम पर ही है, तो तुम्हें अपना इमेज बनानी चाहिए। लेकिन चलो इस छोटी सी बात के लिए फिक्र मत करो क्योंकि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ। ऐसा बोलकर ये कॉल रखती है। तभी शुआन यहाँ पर आकर मिस हुआ से फिर से सॉरी कहने लग जाती है और कहती है कि आप मेरी तरफ से सॉन्ग को थैंक यू कह देना कि वो वापस से रीशूट करने के लिए मान गया जबकि गलती मेरी थी। तो हुआ कहती है कि जो हो गया अब हो गया और वैसे भी सॉन्ग को इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं आई है और वो अब हील भी हो चुका है, लेकिन जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था वो, तो शुआन कहती है कि अब वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बन चुका है। तो ये सुनकर हुआ खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुमने उससे ब्रेकअप कर ली, मुझे तुम्हें देखकर लगा था कि तुम वो टाइप की लड़की होंगी जो उसे माफ़ कर देगी, लेकिन जो तुमने करी हो उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ। और फिर हुआ इसे अपना कार्ड निकाल कर दे देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे पास आना। और ये बोलकर हुआ यहाँ से चली जाती है और शुआन देखती है कि वो तो अपना पर्स भूल कर चली गई। फिर नेक्स्ट डे शुआन एंटरटेनमेंट कंपनी में आ जाती है और देखती है कि कुछ लोग जो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे वो रोते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि मिस हुआ इन सभी को डांट कर यहाँ से भगा रही होती है। एक्चुअली में यहाँ पर सॉन्ग की नई असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है पर मिस हुआ को एक भी लड़की पसंद नहीं आती। तभी यहाँ पर सॉन्ग मिस हुआ की असिस्टेंट के पास जाती है और उसका कार्ड दिखाते हुए बताती है कि मैं यहाँ मिस हुआ से मिलने आई हूँ।
यहाँ पर हुआ को सॉन्ग के असिस्टेंट के लिए एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं आती है, पर फिर जैसे ही वो यहाँ शिवान को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और शिवानी इसे इसका पर्स दिखाती है और बोलती है कि आप भूल कर चली गई थी। फिर हुआ इसे पर्स ले लेती है और कहती है कि हाँ, मैं कितना भूल जाती हूँ, और ये मन में सोचती है कि मैंने सही गैस करी थी, ये लड़की बहुत ही अटेंटिव है। फिर हुआ शिवान से पूछती है कि तुम्हारे पास अभी कोई जॉब नहीं होगी ना, तो मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहती हूँ। मेरे पास एक पर्सनल असिस्टेंट की जॉब की पोजीशन खाली है, तो बताओ तुम क्या इन सब में इंटरेस्टेड हो। शिवान कहती है कि मैंने आज तक कभी असिस्टेंट की जॉब नहीं करी हूँ और मुझे तो ये सेलिब्रिटी वाले बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जॉब के लिए सुइटेबल रहूँगी। तो हुआ कहती है कि तुम इन सब के बारे में मत सोचो, तुम बस हाँ या ना में जवाब दो कि तुम इस जॉब में इंटरेस्टेड हो या नहीं। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि तुम इस जॉब के लिए सुइटेबल हो या नहीं। तो शिवान हाँ कहती है, पर फिर भी वो सोच रही होती है। तो हुआ कहती है कि ज़्यादा मत सोचो और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा बस अपने बॉयफ्रेंड डायरेक्टर यू के साथ ही घूमती थी, लेकिन अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काम करना तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। और देखो, तुम ज़्यादा प्रेशर मत फील करो, मुझे यकीन है कि तुम एक असिस्टेंट की जॉब बहुत ही इजीली कर लोगी, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा भी कर सकती हो। तो शिवानी इसे थैंक यू कहती है और फिर हुआ यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाती है और शिवान से कहती है कि मैं तुम्हें ये जॉब का मौका तो दे रही हूँ, लेकिन इस मौके का अच्छा यूज़ करना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें अभी 1 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रखूंगी और इस 1 महीने में मुझे पता लग जाएगा कि मैंने तुम्हें सही जज करी या नहीं और तुम इस जॉब के लिए सुइटेबल हो भी या नहीं। फिर हुआ अपनी असिस्टेंट से कहती है कि शिवान को HR डिपार्टमेंट में लेके जाओ और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और फिर हुआ शिवान को समझा देती है कि अब तुम्हें जब भी कुछ काम होगा तो तुम मेरी असिस्टेंट से बात कर सकती हो, और हाँ, जो तुमने आज हाई हील्स पहन के आई हो ना, ये दोबारा से मत पहन के आना। तो शिवान इसके लिए हाँ कहती है। फिर इसके बाद शिवान कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और असिस्टेंट इसे बताती है कि मिस हुआ ने कहा है कि आप अभी से अपना काम स्टार्ट कर दो। फिर असिस्टेंट इसे बहुत सारी फाइल्स और साथ ही में कपड़े पकड़ाती है और कहती है कि तुम्हें इसे सॉन्ग को देने जाना होगा और तुम पहले उसे कपड़े ट्राई करने के लिए कह देना, ताकि पता चले कि उसे कपड़े फिट आ रहे कि नहीं। और हाँ, सॉन्ग को प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम उसके घर तो नहीं जा पाओगी, तो उसे दरवाजे के बाहर से ही सारी चीज़ें दे देना। और असिस्टेंट शिवान को ये भी समझा देती है कि वो सॉन्ग की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंपनी का आर्टिस्ट है और अगर वो ऐसा करेगी तो इसे भारी कंपनसेशन भरना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर पे होता है और तभी इसे डोरबेल की आवाज़ आती है, तो ये जल्दी से दरवाज़ा खोल के देखता है कि यहाँ पर शिवान है, तो वो जल्दी से उसे अंदर ले लेता है और इसे कहता है कि मैं डर रहा था कि कोई पेपराजी ना हो। तो शिवान कहती है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आई हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट और तुम्हारे कपड़े देने आई थी। तो सॉन्ग कहता है कि तुम उसे वहाँ पे रख दो, और फिर सॉन्ग इसे कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए निकालता हूँ। पर फिर ये जैसी फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसमें कुछ है ही नहीं। तो शिवानी ये देखकर खुद ही कह देती है कि मुझे कुछ भी नहीं पीना और तुम ये ड्रेस ट्राई करके देख लेना कि तुम्हें ठीक से आ रहा है कि नहीं। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है, पर फिर वो रुक कर सॉन्ग से कहती है कि वैसे तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है ना, तो कल मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और पीने के लिए लेकर आऊँगी। और वो पूछती है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही शाय हो रहे होते हैं और शिवान जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और सॉन्ग इसे बताता है कि दूसरा वाला डोर ओपन करना है। फिर शिवान जल्दी से इसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो घर आने के बाद जब अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है तो इसकी फ्रेंड भी बड़ी खुश जाती है कि तुम अब सॉन्ग की असिस्टेंट बन गई हो, सच में तुम तो बहुत ही लकी हो, यहाँ पर उसके फैनों से मिल नहीं पा रहे और तुम तो उसकी असिस्टेंट बन गई। और फिर सॉन्ग के बारे में सोचकर दोनों ही फ्रेंड्स बड़ी खुश हो रही होती है। नेक्स्ट डे शिवानी यहाँ कंपनी में होती है और बोर हो रही होती है कि अभी इसके पास कोई काम नहीं है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर इसे इस बारे में बताती है कि तुम्हें हमेशा ग्रुप चैट चेक करते रहना होगा, ताकि तुम्हें पता चले कि सॉन्ग का शेड्यूल चेंज हो गया है या वही है, और तुम्हें हमेशा टाइम पर पहुंचना होगा कोई भी काम के लिए। और हाँ, सॉन्ग की सारी हॉबीज़ और उसकी पसंद नोट कर लो। और फिर ये इसे सॉन्ग की सारी खाने की पसंद और उसके एलर्जी के बारे में बता देती है। शिवानी सारी चीज़ें नोट कर लेती है और फिर असिस्टेंट कहती है कि वैसे सॉन्ग को चूहे से भी डर लगता है, तो इसलिए अपना ये मिकी माउस वाला बैच भी हटा लेना। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर पे होता है और तभी शिवानी से मैसेज करके बता देती है कि वो यहाँ पर आ रही है। तो सॉन्ग याद करता है कि कल वो खुद से दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी, इसलिए जल्दी से जाके मेन डोर खोल देता है और फिर यहीं पर ही बैठकर उसके आने का वेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि शिवान जैसे यहाँ पर आती है तो वो सॉन्ग का आवाज़ देती है, तो ये इसे फ्रिज की तरफ इशारा करता है। फिर शिवान अपनी लाई हुई सारी चीज़ों को रखने के लिए फ्रिज खोलती है तो देखती है कि सॉन्ग ने पहले से ही फ्रिज को कोल्ड ड्रिंक से भर के रखा हुआ है। ये देखकर वो इसे कहती है कि मिस हुआ की असिस्टेंट लिसा ने मुझे बताई है कि तुम इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। तो सॉन्ग इसे बताता है कि मैंने ये अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खरीदा। तो शिवानी ये सुनकर खुश होती है और फिर वो सॉन्ग से कहती है कि बाहर कार रेडी है तो हमें चलना चाहिए। फिर इसके बाद ये लोग सेट के बाहर पहुंच जाते हैं और शिवान सॉन्ग के लिए अम्ब्रेला खोलती है
और गलती से वो उसके सर पे ही लड़ा देती है। तो वो इसे देखता है और शिवानी से सॉरी कहती है। फिर दोनों ही यहाँ शूटिंग के लिए आ जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर एड शूटिंग में लग जाता है, पर तभी डायरेक्टर को उसके कपड़े पसंद नहीं आ रहे होते हैं। तो सॉन्ग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने खुद के कपड़े लाया हूँ तो मैं वो पहन लेता हूँ। शिवान यहाँ किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और गलती से उसे कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है। फिर डायरेक्टर से चिल्लाने लगती है कि तुमने तो कपड़े खराब कर दिए। तभी सॉन्ग जल्दी से ये कपड़े ले लेता है और कहता है कि अच्छा वो ये कपड़े मेरे थे, नहीं तो डायरेक्टर आप तो इसे छोड़ती ही नहीं, और आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर शिवान यहाँ पर सॉन्ग को सॉरी कहने लगती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो अपना जैकेट उतार के शर्ट के साथ ही शूटिंग कंप्लीट करता है। फिर हम देखते हैं कि मिस हुआ को कंपनी का एक आर्टिस्ट यही वीडियो दिखा देता है जिसमें शिवान से कॉफ़ी गिर रही होती है और डायरेक्टर से चिल्लाती है। फिर इसके बाद मिस हुआ यहाँ शिवान को चिल्लाने पहुंच जाती है और उसे कहती है कि सिर्फ एड शूटिंग के लिए जाना था और तुमने आज ही इतनी सारी मिस्टेक्स कर दी। तो शिवान इसके लिए सॉरी कहती है। तो हुआ कहती है कि मैंने तुम्हें सॉन्ग की असिस्टेंट इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही केयरफुल होंगी, इसलिए अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना करो। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग भी यहाँ पर आकर ये सब सुनने लगता है कि शिवान को कितनी डांट पड़ रही है। फिर नेक्स्ट डे छुट्टी वाला दिन होता है और शिवान यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है और कहती है कि चलो आज हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। पर तभी इतने में शिवान को सॉन्ग का कॉल आ जाता है और वो उसके घर आ जाती है उसकी वॉश बेसिन की पाइप ठीक करने के लिए, और कहती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे ये सब करना थोड़ी ना आता है, इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को ही बुला ले। तो सॉन्ग कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो आखिर मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा। तो शिवान कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, प्लम्बर थोड़ी ना हूँ। शिवान ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मुझसे नहीं हो रहा। और फिर तभी इतने में शिवान को यू का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि तुम अपना सामान मेरे घर पे ही भूल कर चली गई हो तो इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। तो शिवान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें उन्हें घर पे नहीं रखना है तो फेंक दो। और फिर कॉल कट करने के बाद शिवानी से बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि शिवानी ने तो सॉन्ग का नल ठीक करके गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि शिवानी यहाँ यू के घर पहुँचती है अपना सामान लेने के लिए और उसे कहती है कि लगता है वो लड़की अब यहाँ पर रोज़ ही आती है। तो यू कहता है कि तुम जानती हो कि मैं बस उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे बस इंस्पिरेशन से मतलब है और मैं कोई सेटल डाउन होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मेरी फर्स्ट चॉइस तुम होती। फिर ये कहता है कि वैसे मैंने जब तुम्हें पहले कॉल किया था तो तुम्हारा कॉल किसी लड़के ने उठाया था, तो क्या तुम उसके घर पे रह रही हो। शिवानी से इसका कुछ जवाब नहीं देती और अपनी फोटो फ्रेम उठा के बैग में डाल लेती है। तो ये कहता है कि तुम तो बड़ी फास्ट निकली, इतनी जल्दी अपने लिए एक और लड़का ढूंढ ली। तो शिवानी से कुछ जवाब नहीं देती और तभी से सॉन्ग का कॉल आता है। तो ये कहती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ और फिर ये अपना लगेज लेकर यहाँ से निकल जाती है और एक रेस्टोरेंट पहुँचती है। सॉन्ग कहता है कि तुमने तो सच में रेस्टोरेंट ढूंढ ली। तो शिवानी कहती है कि इस एरिया में सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट है जो हमेशा खाली रहता है, तो मुझे लगा कि तुम यहीं पर ही होंगे। अब यहाँ पर शिवानी के पेट में से भूख की आवाज आ रही होती है। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम के लिए नहीं बुलाई हूँ, बस मुझे भूख लग रही थी तो चलो हम लोग दोनों खाना शेयर करके खाते हैं। फिर शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही बैठकर मजे में डिनर करने लगती है। इसे देखकर सॉन्ग स्माइल कर रहा होता है और तभी यहाँ पर वेटर आकर इन लोग को बताता है कि अगर ये लोग ये सर्वे फॉर्म फिल करेंगे तो इन लोग को खाने के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो शिवानी तुरंत ही सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए मान जाती है और सॉन्ग से कहती है कि तुम भी एक फिल करो। उसमें सारी अपनी पसंद और नापसंद की चीज़ें फिल करना होता है और हमें पता चलता है कि ये सर्वे वाला प्लान सॉन्ग का ही होता है क्योंकि वो शिवानी की पसंद जानना चाहता है। वो घर पे आकर शिवानी का फॉर्म देखने लगता है कि उसने क्या क्या फिल करी है और फिर वो शिवानी के बारे में याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। एक्चुअली में सॉन्ग एक बार शिवानी से बचपन में मिला था और तभी वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे और शिवानी ने इसे अपना नाम बताई हुई थी, इसलिए सॉन्ग को वो अभी भी याद थी। फिर नेक्स्ट डे शिवानी जैसी कंपनी जाती है तो मिस हुआ इसे काम देती है कि तुम्हें सॉन्ग के सारे मटेरियल्स अलग अलग कंपनी में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि उसे एक्टिंग का भी काम मिले। फिर शिवानी सारे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है और वो सॉन्ग के ऑडिशन के बारे में बात करती है और फिर वो ऐसी अलग अलग डायरेक्टर के असिस्टेंट से मिलकर उन्हें सॉन्ग की मटेरियल दे रही होती है। तभी वो देखती है कि एक डायरेक्टर का असिस्टेंट यहाँ पर एक लड़की को काम देने के लिए उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग जाकर उसकी हेल्प करती है और कहती है कि ये लड़की मेरे साथ है और इसे कोई एक्टिंग की जॉब नहीं चाहिए। पर ये बंदा तो यहाँ पर शिवानी से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक काम करो, तुम इसकी जगह मेरे पास आ जाओ। और वो इसे टच करने वाला होता है कि तभी इतने में जल्दी से यहाँ पर सॉन्ग आकर इस बंदे का हाथ रोकता है और फिर यहाँ शिवानी तो सॉन्ग को देखती रह जाती है और ये बंदा सॉन्ग को पहचान जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इसे जानते हो। तभी मिस हुआ यहाँ पर आकर इस बंदे को चिल्लाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री में तुम जैसे भी लोग हैं जो काम के टाइम पर लड़कियों से फ्लर्टिंग करते हैं। तुम बताओ कि तुम किस एजेंसी में काम करते हो, मैं तुम्हें फेमस करवाती हूँ। और फिर मिस हुआ सॉन्ग और शिवानी को यहाँ से जाने के लिए कहती है
और फिर वो इस बंदे से खुद ही निपटती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस हुआ यहाँ पर शुआन को ऑफिस में चिल्ला रही होती है कि तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी सेफ्टी होनी चाहिए। सोचो अगर मैं और सॉन्ग वहाँ पर नहीं पहुँचते तो तुम उस बंदे से कैसे डील करने वाली थी। तो सॉन्ग कहती है कि मैंने सोची थी कि कोई ना कोई हमारी हेल्प कर ही देगा, और मैं तो बस उस लड़की की हेल्प कर रही थी क्योंकि वो उसे बुली कर रहा था। फिर मिस हुआ पूछती है कि वैसे आज तुम इतने सारे लोग को मटेरियल देने लगी थी तो क्या कुछ काम मिला। तो शान बताती है कि उसने एक डायरेक्टर से बात तो की है पर उन लोग की अभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई। फिर मिस हुआ शान की तारीफ करती है कि तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो और इस इंडस्ट्री के लायक हो। और फिर मिस हुआ यहाँ सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम एजेंट बनना चाहोगी। तो शान कहती है कि क्या मैं बन सकती हूँ। मिस हुआ कहती है कि हाँ तुम ट्राई करके देखो, अब जल्द ही सॉन्ग अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर रहा है तो तुम अब से उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंट की जॉब करोगी और तुम भी उसके साथ फिल्म क्रू ज्वाइन करोगी। तो ये सुनकर शान खुश होती है और कहती है कि क्या मैं सच में कर सकती हूँ। तो मिस हुआ कहती है कि इतनी भी जल्दी खुश मत हो, क्रू में काम करना कंपनी से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि जैसे ही तुम फिल्म क्रू ज्वाइन करोगी तो वहाँ पर सॉन्ग का अच्छे से ख्याल रखना और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करना। फिर शान बहुत ही खुश होती है और इसके बाद वो सॉन्ग को इस बारे में बताती है कि अब वो उसकी एजेंट बन गई है और उसके साथ फिल्म क्रू में जाएगी। तो सॉन्ग खुश होता है और कहता है कि मिस हुआ ने तुम्हें फायर नहीं करी बल्कि मेरी एजेंट बना दी, आखिर ऐसे कैसे। तो शान कहती है कि आखिर वो मुझे फायर क्यों करेंगी, उन्होंने तो बस मुझे छुट्टी दी थी ताकि मैं रेस्ट कर सकूं, पर तुमने मुझे रेस्ट करने नहीं दिया, मुझे कॉल करके अलग अलग काम के लिए बुलाया। शान कहती है कि वैसे तुमने जो मेरी हेल्प कर रहे हो मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ अगली बार ऐसा मत करना। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे साथ मिस हुआ थी और उन्होंने सब संभाल ली। तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर किसी ने फिर तुम्हारी फोटोग्राफ ले लिया तो फिर मेरी जॉब सच में चली जाएगी। और फिर शुआन सॉन्ग के साथ उसके घर आ जाती है और उसकी चीज़ें पैक करने लगती है। तभी यहाँ पर शुआन के हाथ में सॉन्ग के शॉर्ट्स आ जाते हैं, वो भी कार्टून वाले। ये देखकर तो वो भी शॉक हो जाता है और जल्दी से शुआन से लेने लगता है और गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और शुआन तो इसे देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर सॉन्ग जल्दी से उठ जाता है, कहता है कि ये चीज़ मैं खुद ही कर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग और शुआन एक दूसरे के साथ काम करके बड़े खुश हो रहे होते हैं और फिर फाइनली ये दोनों शूटिंग सेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर सॉन्ग के बहुत सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए हुए थे। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ फिल्म क्रू के साथ मीटिंग में होता है और यहाँ पे डायरेक्टर आके बताते हैं कि जो फीमेल लीड थी वो किसी काम की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसलिए फीमेल लीड चेंज कर दी जाएगी। फिर मिस हुआ यहाँ पर शुआन को मैसेज करके पूछती है कि फीमेल लीड कौन है। तो शुआन उसे मैसेज करके बताती है कि फीमेल लीड यहाँ स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए पहुंची ही नहीं। अब यहाँ पर ये लोग स्क्रिप्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर जब प्रैक्टिकली इस सीन को एक्टिंग में परफॉर्म करना होता है तो यहाँ पर सॉन्ग अच्छे से कर नहीं पा रहा होता है और डायरेक्टर को बार बार कट बोलकर सीन वापस से रिपीट करवाना पड़ता है, पर फिर भी सॉन्ग अच्छे से नहीं कर पाता और ये देखकर शुआन को बुरा लग रहा होता है कि सॉन्ग को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि एक न्यू लड़की की यहाँ पर एंट्री होती है जिसका नाम शीरन है। वो यहाँ पर पूरी टीम के लिए कॉफ़ी लेकर आई होती है और डायरेक्टर को बताती है कि वो ही इस फिल्म की फीमेल लीड है। शीरन यहाँ डायरेक्टर से परमिशन ले लेती है कि मैं भी यहाँ पर आपके साथ बैठकर सीन देख सकती हूँ। अब यहाँ पर फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और सॉन्ग को जिस सीनियर अंकल के साथ यहाँ पर एक्टिंग करना होता है वो बार बार उससे एक्टिंग करवा रहे होते हैं कि वो सही से नहीं कर रहा है और ये सब देखते हुए शीरन को इस अंकल पर बड़ी गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रेक टाइम हो जाता है तो शीरन यहाँ सॉन्ग के पास आती है जो कि अभी अपनी लाइन की प्रैक्टिस करने जा रहा था। वो इसे कहती है कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे ना कि इस ड्रामा की फीमेल लीड मैं बनूंगी। एक्चुअली में शीरन सॉन्ग को बचपन से ही जानती है और उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। सॉन्ग कहता है कि हाँ मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फीमेल लीड बनोगी। शीरन कहती है कि देखा मैंने तुम्हें सरप्राइज किया ना, तुम बहुत ही खुश हो गए होंगे। तभी यहाँ पर शुआन आ जाती है और सॉन्ग को बताती है कि मैंने तुम्हारे लंच लेकर आई हूँ। तो शीरन से कहती है कि तुम सॉन्ग की असिस्टेंट हो ना, एक्चुअली मैंने सॉन्ग के लिए पहले से खाना लेकर आई हूँ, तो एक काम करो तुम वो वाला खुद ही खा लो और खाना वेस्ट मत करना। तो शुआन से थैंक यू बोलती है और वो खाना खुद ही खाने लगती है। फिर शीरन यहाँ सॉन्ग को बता रही होती है कि वो ओल्ड अंकल कैसे डायरेक्टर के सामने उसकी बुराई कर रहा था कि तुम्हें कैसे बिल्कुल भी एक्टिंग करनी नहीं आ रही थी। तो सॉन्ग कहता है कि ये बात तो सच है ना कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। तो ये कहती है कि तो भी क्या, आखिर वो लोग तुम्हारी बुराई कैसे कर सकते हैं, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सॉन्ग और शीरन बातें कर रहे होते हैं और शुआन इन लोग की बातें सुन रही होती है और तभी वो देखती है कि एक पेपराजी यहाँ पर आकर इन लोग की फोटो लेकर जा रहा है। सॉन्ग उसे रोकने के लिए जाती है पर तब तक वो यहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस हुआ कंपनी की बॉस मिस्टर लिन से मिलने गई होती है और उन्हें बताती है कि आखिर फिल्म क्रू वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन लोगों ने सॉन्ग के साथ एक नॉर्मल सी फीमेल एक्ट्रेस को रखा है जो कि अभी न्यू एक्टिंग फिल्म में आई है।
मैं नहीं जानती, आपने ही ये फिल्म सजेस्ट किया था तो आपको इस फिल्म में लीड को हटाना होगा। तो बॉस बताते हैं कि वो लड़की मिस्टर वांग की बेटी है जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, तो उससे हमें फायदा ही होगा, हम लॉस में नहीं है। और उल्टा हो सके तो तुम उन दोनों पे नजर रखो ताकि हम इंटरनेट पर उनकी सीवी बना सके और वो लोग फेमस हो सके। फिर हम यहाँ नेक्स्ट सीन में शीरन को देखते हैं जो कि शूटिंग सेट पर होती है और आज उसकी एक्टिंग करने की बारी थी और ये जानबूझ के उस सीनियर अंकल को बार बार एक्टिंग करवाने पे मजबूर करती है और खुद जानबूझ के गलत गलत लाइंस बोल रही होती है ताकि डायरेक्टर को बार बार कट बोल कर वापस करवाना पड़े। और इसे भी पता होता है कि डायरेक्टर इसे निकाल भी नहीं सकता क्योंकि ये इतने बड़े इन्वेस्टर की जो बेटी है। फिर शूटिंग के बाद शीरन यहाँ सॉन्ग से मिलने के लिए उसकी वैन में आ जाती है और कहती है कि मैं थोड़ा देर यहाँ पर बैठूंगी तो तुम माइंड तो नहीं करोगे ना। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने सुना कि आज तुमने जानबूझ के ठीक से एक्टिंग नहीं करी और आज की शूट कल पर टाल दी। तो यहाँ पर ये पहले तो बहाने बनाने लगती है पर फिर ये मान जाती है कि इसने ये सब उस सीनियर को परेशान करने के लिए करी। तो सॉन्ग इसे चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि हम लोग ये काम करने आए हैं ना कि ये सब खेलने के लिए, तो अब से ठीक से काम करना। शीरन कहती है कि अच्छा ठीक है, देखो मैं आज इतनी थक गई हूँ तो हम लोग क्यों ना डिनर करने चले। और ये इसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगती है और तभी इसे असिस्टेंट डायरेक्टर का कॉल आ रहा होता है पर ये कॉल नहीं उठाती। तो सॉन्ग कहता है कि अच्छा तो तुम डायरेक्टर से छुपने के लिए यहाँ पर आई हुई हो। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर का असिस्टेंट यहाँ पर आकर शीरन को बुलाने आया होता है। तभी सॉन्ग यहाँ पर आ जाती है तो वो इसे इस बारे में बताकर हेल्प करने के लिए कहता है। और फिर श्वान यहाँ वैन में आकर शीरन को मनाने लगती है कि डायरेक्टर तुम्हें रीशूट के लिए बुला रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा रात हो जाएगी तो आज शूट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पर शीरन जाने के लिए मान नहीं रही होती है तो सॉन्ग इसे कहता है कि जाओ चुपचाप से अपना काम कंप्लीट करो। तो शीरन कहती है कि ठीक है मैं रीशूट करके आती हूँ, फिर हम लोग रात में डिनर करने चलेंगे। तो शिवानी से कहती है कि सॉन्ग को कल सुबह शूट के लिए जाना है इसलिए वो नहीं जा सकता। तो शीरन इसे चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन जो हमारे बीच में बोल रही हो। तो सॉन्ग इसे कहता है कि जाओ रीशूट करो। फिर शीरन इसकी बात मानकर फाइनली चली जाती है। फिर रात में शूट कंप्लीट करने के बाद शीरन यहाँ सॉन्ग के रूम में आ जाती है और सॉन्ग इसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो शीरन इसे कहती है कि आखिर तुम मेरे और सॉन्ग के बीच में क्यों बोल रही थी, अगर तुम थोड़ा चुप रहती तो सॉन्ग मेरे साथ डिनर के लिए मान जाता। तो शिवानी इसे फिर से समझाती है कि सॉन्ग को सच में कल सुबह जल्दी काम पे जाना है। तो शीरन कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अगर वो थोड़ा सा लेट हो गया तो। शिवानी कहती है कि वो काम के लिए लेट नहीं हो सकता, काम को टाइम पर ही करना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम दोनों साथ में डिनर करने चले जाओगे और किसी ने तुम्हारी फोटोग्राफ ले ली तो सब खराब हो जाएगा। तो शीरन कहती है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, तो आखिर हम लोग साथ में बाहर डिनर भी कर लिए तो क्या हुआ, और आज तुमने हमें नहीं जाने दिया तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी। ऐसा बोलकर शीरन चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि श्वान सॉन्ग के साथ सेट पर जाने के लिए निकल रही होती है और तभी असिस्टेंट डायरेक्टर इसे रोक लेता है और बताने लगता है कि सॉन्ग की स्क्रिप्ट को रिवाइज कर दिया गया है और स्क्रिप्ट में चेंजेस हुए। तभी शीरन देखती है कि सॉन्ग वहाँ कार में बैठा है और श्वान यहाँ पर है, तो ये जल्दी से जाके कार में बैठ जाती है और सॉन्ग से बताती है कि श्वान अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी, तो हमें चलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो खुद ही जल्दी से ड्राइवर को जल्दी चलने का कहती है। और फिर जैसे ही यहाँ श्वान असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करने के बाद बाहर निकलती है तो देखती है कि वैन जा चुकी है। फिर इसे भी लेट हो रहा था तो इसे इलेक्ट्रिक बाइक के जरिए यहाँ से निकलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग और शीरन सेट पर पहुँचते हैं और डायरेक्टर इन लोगों को कह रहा होता है कि अब स्क्रिप्ट को रिवाइज कर दिया गया है तो उसी के हिसाब से एक्टिंग करना है। तो सॉन्ग कहता है कि उसे तो पता ही नहीं कि स्क्रिप्ट रिवाइज भी कर दी गई है। तो डायरेक्टर यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाकर चिल्लाने लगता है कि क्या तुमने इसे अभी तक रिवाइज स्क्रिप्ट नहीं दी है। तो ये बताता है कि मैंने तो सुबह इसके असिस्टेंट को दे दिया था। फिर डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें बस 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। तो शीरन इसे कहती है कि देखो सॉन्ग कितनी लापरवाही से काम करती है। और फिर तभी थोड़ी देर में श्वान यहाँ भागते हुए पहुंच जाती है और सॉन्ग को उसकी रिवाइज स्क्रिप्ट दे देती है। फिर सॉन्ग की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टर से कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये सीन कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल है, सीन के हिसाब से मैं उसे अब भी लाइक करना स्टार्ट कराऊं तो आखिर मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, शीरन ने ही ये सारे स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाई है। कल रात उसने मुझे कॉल करके मीटिंग रखी और जिद करी कि उसे ये सीन ऐड करना ही करना है, इसलिए अब तुम ही सोचो कि वो लड़की आखिर तुम्हें क्यों किस करना चाहती है। एक काम करो, तुम उसके डैड से बात कर लो। फिर हम देखते हैं कि श्वान जो लेट हो गई थी इस बारे में मिस हुआ को पता लग जाता है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कैसे काम कर रही हो। और वो श्वान से कहती है कि अब अच्छे से काम करो और सॉन्ग के सारे शूट शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी क्या।
फिर हम देखते हैं कि शुआंग यहाँ शीरेन का शूट कंप्लीट होने का वेट कर रही होती है। जैसे वो बाहर आती है तो शिवानी से बनाने लगती है कि क्या तुम सीन में वापस से चेंजेस कर सकती हो। तो शीरेन नहीं मानती और कहती है कि आखिर मेरी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे भी ऑडियंस को यही सब पसंद है, उन्हें भी रोमांस देखना है, इसलिए क्या हो गया अगर मैंने किसिंग सीन ऐड कर ली तो शिवानी से कहती है कि मैं तुम्हें इंटीमेट सीन के लिए मना नहीं कर रही हूँ, वो तो बस तुमने जो एक्स्ट्रा सीन ऐड कर ली हो इस वजह से सॉन्ग का काम और बढ़ गया है और तुम्हारी वजह से उसका शेड्यूल डिले हो जाएगा। तो शीरेनी से चिल्लाती है कि मुझे पता है तुम यहाँ से जल्द सॉन्ग को ले जाना चाहती हो इसलिए सब कह रही हो, और वैसे तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मुझसे डिमांड कर रही हो। तो शिवानी से सॉरी कहती है और फिर शीरन यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिवानी यहाँ अपसेट बैठी होती है और तभी अचानक से यहाँ पर सॉन्ग स्कूटी लेके आ जाता है और वो शिवान को लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग और शीरन फिर से अपने ड्रामा की शूट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज भी शीरन अच्छे से नहीं कर रही होती है तो शूट के बाद सॉन्ग से चिल्लाता है और कहता है कि तुम एक इन्वेस्टर की बेटी हो, इसका मतलब अपने आप को ये मत समझो कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी वजह से सभी लोग के काम पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो शीरन से माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो सॉन्ग से कहता है कि माफी मुझसे नहीं बल्कि शिवान से मांगना। तो शीरन कहती है कि ठीक है मैं उससे भी माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं सीन सिर्फ इसलिए बढ़वा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा देखना चाहती हूँ। तो सॉन्ग इसे क्लियर करता है कि मैं तुम्हें सिर्फ सिस्टर समझता हूँ और कुछ भी नहीं। तो शीरन कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना। तभी अचानक से यहाँ पर शिवान आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है और फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि तुम लोग एक्टिंग के रिहर्सल कर रहे थे ना, और ये शीरन को बताती है कि डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर शीरन के जाने के बाद शिवान सॉन्ग को समझाती है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, पिछली बार भी पेपराजी ने तुम लोग की फोटोज ले लिया था और अगली बार ऐसा ना हो, इसलिए हो सके तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। तो सॉन्ग से कहता है कि अरे वो बच्ची है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, और अगर उसने तुम्हें कुछ बोली है ना तो उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तो शिवान कहती है कि मैंने ली भी नहीं और तुम्हें तो पता ही है कि मैं बच्चों से आसानी से डील कर लेती हूँ। तो सॉन्ग कहता है कि तुम खुद भी तो बच्ची हो। तो शिवान कहती है कि वो तो है, और चलो तुम अब जाओ, तुम्हें भी डायरेक्टर बुला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि शूट के बाद शिवान शीरन से मिलने उसके रूम में जाती है और उसे कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शूट कंप्लीट करो ताकि सॉन्ग का शेड्यूल डिले ना हो, और अगर तुम इस काम में मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं सॉन्ग को मनाऊंगी ताकि वो तुम्हारे साथ और अच्छे से बिहेव करे, और मैं उसे तुम्हारे साथ किसिंग सीन के लिए भी मना लूंगी। तो शीरन तो खुश जाती है, लेकिन वो कहती है कि आखिर वो तुम्हारी बात कैसे मानेगा, तुम तो बस उसकी एजेंट हो ना। तो शिवान कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम दोनों की डिनर डेट अरेंज कर दूंगी, तुम्हें सॉन्ग के साथ डिनर पे जाना था ना। तो शीरन तो बड़ी खुश जाती है और कहती है कि ठीक है फिर हमारी डील है। और फिर शिवान यहाँ सॉन्ग के पास आती है और उसे शीरन के साथ डिनर डेट के लिए मना रही होती है, पर सॉन्ग इसे मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी एजेंट हो, तो आखिर तुम मुझे ऐसे शिवान के साथ डिनर के लिए कैसे भेज सकती हो। तो शिवानी से मनाने लगती है कि सिर्फ डिनर की तो बात है ना, और देखो शीरन कितनी क्यूट है, तो प्लीज उसके साथ डिनर पे चले जाओ। तो सॉन्ग कहता है कि आखिर तुमने उसे किस शर्त पे डील करी हो। शिवानी से बताती है कि वो मान गई है कि वो अच्छे से काम करेगी और तुम्हारा काम डिले नहीं होने देगी और फिर सारी चीजें स्मूथली हो जाएगी, पर फिर भी सॉन्ग मान नहीं रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं शिवान सॉन्ग को लेकर यहाँ शीरन के साथ डिनर डेट पर जाती है। तो शीरन से कहती है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ पर सॉन्ग के साथ डिनर करना था, आखिर तुम भी यहाँ पर साथ में क्यों आ गई। तो सॉन्ग कहता है कि मैं हूं ना यहाँ पर। फिर शीरन शिवान से कहती है कि मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, लेकिन तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो शिवान चुपचाप से यहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग तो अपसेट हो जाता है कि शिवानी से वो फूल बना के चली गई। वो यहाँ शीरन से कहता है कि तुमने जो प्रॉमिस करी है उसे पूरा करना। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर शिवान के रूम में आ जाता है। ये से पूछती है कि शीरन कहाँ पर है। तो ये कहता है कि मैं उसे छोड़ कर आया हूँ क्योंकि मेरे को और काम कंप्लीट करना है। तो शिवानी से कहती है कि आखिर अभी तुम्हारे पास कौन सा काम है जो मुझे नहीं पता। तो सॉन्ग इसे बताता है कि मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया और कल मुझे किसिंग सीन शूट करना है, तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो शिवान तो शौक हो जाती है कि यहाँ पर वो उसके साथ प्रैक्टिस करने आए। फिर यहाँ पर शिवान टीवी में अलग अलग किसिंग सीन लगाकर उसे सिखाने लग जाती है कि उसे कैसे अपने आप को फील करना होगा और सोचना होगा कि सामने जो लड़की खड़ी है वो उसका लव है और वैसे ही वो अच्छे से किस कर पाएगा। फिर यहाँ पर ये सीन देखकर दोनों के दोनों फिर किसिंग सीन्स देखकर ये दोनों के दोनों शर्मा रहे होते हैं। और फिर शिवान कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, हाँ, ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। और फिर शिवान जल्दी से बाहर आने के बाद अपने आप को काम डाउन कर रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिवान यहाँ स्क्रिप्ट लेकर आती है और अभी भी सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी वो जब उसे कॉफ़ी दे रही होती है तो गलती से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और फिर से दोनों शाय होकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और फिर शिवान सॉन्ग के साथ सेट पर पहुंचती है और तभी यहाँ पर शीरन आकर सॉन्ग से कहने लगती है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार हम लोग किस सीन शूट करने वाले हैं। देखो मैं तो कल रात सोई भी नहीं। तो शिवान इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर डायरेक्टर के पास चली जाती है
फिर सीन स्टार्ट होने से पहले सॉन्ग और शीरन बातें कर रहे होते हैं और सॉन्ग इसे फिर से क्लियर कर रहा होता है कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो शीरन इसे बता रही होती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करती हूँ। तभी अचानक से यहाँ पर सॉन्ग का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर उसकी फिक्र कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद शुआन सॉन्ग को ले जाकर उसके हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है और यहाँ पर सॉन्ग इससे पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में मिस हुआ को बताई। तो शुआन कहती है कि हाँ, और उन्होंने मुझे डांटी भी, और वो तो अब भी यहाँ पर आने वाली थी पर मैंने बोली कि वो शूटिंग के बाद आए। तो सॉन्ग खुश हो जाता है, कहता है कि अब तुम सिस्टर हुआ को भी ऑर्डर दे देती हो। शान कहती है कि ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ा सेट पर और रुकना चाहते थे इसलिए। तो सॉन्ग खुश होकर कहता है कि तुम तो मुझे कितना जानती हो, आखिर मुझे तुम अपने आप को कब जानने दोगी। तो शान पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शीरन यहाँ पर सॉन्ग से मिलने के लिए आती है और एक पेशेंट को मरा हुआ देखकर वो सोचती है कि वो सॉन्ग है और फिर उसके लिए रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर और सारे स्टाफ भी आ जाते हैं सॉन्ग से मिलने के लिए और वो भी इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि सॉन्ग इस दुनिया से चला गया। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग पर्दा हटाता है और ये सभी देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है और फिर सभी इसे रेस्ट करने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर शीरन यहाँ सॉन्ग की फिक्र करते हुए रोने लगती है, कहती है कि तुम सच में ठीक हो ना। तो शान कहती है कि अच्छा ही होगा कि अब तुम काम पे फोकस करो, अगर तुम सॉन्ग का अच्छा चाहती हो तो। अगर तुमने आज ये सब डिले वगैरह ना की होती तो सॉन्ग को चोट नहीं आती। तो शीरन मान जाती है कि अब वो सॉन्ग का शूट में डिले नहीं करेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे इन दोनों की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वैसे तो सीन के हिसाब से सॉन्ग को गुड बाय कहते हुए शीरन को किस करना होता है, पर दोनों ही ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहे होते हैं और बार बार सीन रिपीट करना पड़ रहा होता है। इसलिए सॉन्ग डायरेक्टर से बात करता है कि उसके पास एक आइडिया है इस सीन को थोड़ा चेंज करने का और फिर वो किसिंग सीन को हटाकर यहाँ पर शीरन को हक करने की एक्टिंग करता है और फिर ये वाला सीन डायरेक्टर को पसंद आता है और वो फाइनल करते हैं। पर इन लोग को ऐसे हक करे हुए देखकर शुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर रात में हम देखते हैं कि सॉन्ग के रूम में चूहा आ जाता है, इसलिए वो शुआन को हेल्प करने के लिए बुलाता है और दोनों ही डरते हुए यहाँ चूहे को ढूंढ रहे होते हैं और तभी गलती से एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और इन लोगों की गलती से किस हो जाती है और फिर दोनों ही बहुत ही शॉक हो जाते हैं और शुआन जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है और अपने आप को काम डाउन करते हुए सोचने लगती है कि क्या मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। पर फिर ये अपने आप को समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक सेलिब्रिटी है तो उसे इतना पास देखकर मेरी हार्ट बीट तेज़ होना तो नॉर्मल है और मैं बस उसके हैंडसम लुक की वजह से फैसिनेटेड हो गई थी और मेरी जगह कोई और भी होता तो भी वो भी ऐसी होता। फिर शुआन यहाँ सॉन्ग को बताती है कि मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल कर दी हूँ और वो लोग कल आकर चूहे को भगा देंगे। तो सॉन्ग कहता है कि तो फिर मैं अभी के लिए क्या करूँगा, मैं कहाँ पर सोऊंगा। शुआन कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे रूम में आकर सो जाओ। तो सॉन्ग तो बड़ा खुश हो जाता है पर शुआन जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर सॉन्ग को यहाँ सोफा पर ही सोना पड़ता है। और जब शुआन पानी पीने आती है तो इसे बैठकर देखने लगती है और सोचती है कि ये बहुत ही हैंडसम है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर कंपनी के बॉस ने सभी को यहाँ पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है और वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अब शीरन को भी अपनी कंपनी में ले लिए। ये जानने के बाद सॉन्ग तो बिल्कुल खुश नहीं होता और शीरन इसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारी कलीग बन गई हूँ। अब तभी मिस्टर लेन सॉन्ग को ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं पर उसकी जगह जल्दी से शुआन ड्रिंक कर लेती है पर फिर भी वो नहीं मानते और सॉन्ग को ड्रिंक करा के ही रहते हैं और वो उनसे कुछ बातें किए भी ना जा रहा होता है तो मिस्टर लेन गुस्सा भी होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शुआन और सॉन्ग दोनों ही घर आ जाते हैं और शुआन इतनी ड्रंक होती है कि वो सॉन्ग को पकड़ लेती है और कहीं जाने नहीं दे रही होती है और फिर उसे किस भी कर लेती है और बेचारा बहुत शौक रह जाता है। फिर शुआन सो जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे कल रात के बारे में याद नहीं होता। तो सॉन्ग उसे याद दिलाता है कि कल उसने ड्रिंक करने के बाद कितनी शरारतें की थी। शुआन सब याद करती है और उसे कहती है कि मैंने कुछ और भी तो नहीं की थी ना। तो सॉन्ग याद करता है कि उसने तो उसे किस कर ली थी पर इसने इसे बताया नहीं। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ और भी करना चाहती थी। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद सॉन्ग और शुआन यहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपनी कंपनी आ जाते हैं और तभी यहाँ पर सभी कंपनी के आर्टिस्ट के सामने शीरन सॉन्ग को गिफ्ट दे रही होती है और वो कहती है कि तुम्हें माउस से डर लगता है ना, इसलिए मैं तुम्हें डोरेमोन दे रही हूँ जो कि एक कैट है। यहाँ पर सॉन्ग इसके ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं होता और यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस हुआ शुआन को इस बारे में बताती है कि अब से वो शीरन की एजेंट रहेगी और उसे उसके लिए काम करना है। तो शुआन को अच्छा तो नहीं लगता पर उसे काम के लिए मानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को उसके एक्स बॉयफ्रेंड यू ने अपने घर बुलाया होता है अपनी मॉम के सामने एक्टिंग करने के लिए क्योंकि उसकी मॉम सॉन्ग से ज़्यादा क्लोज है और वो अभी अपनी मॉम को बता नहीं पा रहा है कि उनका ब्रेकअप हो गया। तो शुआन इसके घर पे आकर एक्टिंग करने के लिए मान जाती है
और तभी यहाँ पे यू इससे पूछता है कि तुम क्या सॉन्ग को लाइक करने लग गई हो। तो शुआन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस उसकी एजेंट हूँ और कुछ नहीं। तभी इसे सॉन्ग का कॉल आता है और शुआन बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो इसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यू की मॉम के सामने शुआन और यू एक्टिंग करते हैं कि वो दोनों अभी भी साथ हैं, पर यू की मॉम को शक हो जाता है कि ये सब झूठ है। फिर शुआन बाहर निकल रही होती है और तभी सॉन्ग इसे पिक करने आया होता है और यू अपनी मॉम को दिखाने के लिए यहाँ सॉन्ग को हक कर रहा होता है कि वो दोनों सच में क्लोज है। और जैसे ही सॉन्ग इन लोग को देखता है तो वो थोड़ा जेलस हो जाता है और जल्दी से शुआन को आवाज़ देकर बुलाता है। फिर शुआन सॉन्ग की कार में बैठ के यहाँ से चली जाती है। यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप ज़्यादा मत सोचो, वो बस उसका कलीग है। फिर रात में हम देखते हैं कि शुआन यू और उसकी मॉम के साथ टीवी देख रही होती है। तभी सॉन्ग बार बार शुआन को कॉल कर रहा होता है क्योंकि वो जेलस होता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर पे। और फिर अचानक से सॉन्ग यहाँ पर पहुँच भी जाता है और बहाने बनाता है कि मेरा पाइप खराब हो गया था और मैं यहाँ पर शुआन को बुलाने आया था। और फिर ये यू की मॉम को मनाता है कि आज रात या मैं भी आप लोग के घर रुक सकता हूँ। तो यू की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स तुम रुक सकते हो क्योंकि तुम शुआन के कलीग जो हो। फिर रात में हम देखते हैं कि शुआन यहाँ यू की मॉम के साथ एक रूम में होती है और दूसरे रूम में सॉन्ग और यू होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर यू की मॉम शुआन को समझा रही होती है कि उसे दूसरों की खुशी नहीं बल्कि अपनी खुशी देखनी चाहिए। और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिले। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शुआन की नींद खुलती है तो वो रूम से बाहर निकल के देखती है कि सॉन्ग तो बिल्कुल भी सोया हुआ नहीं होता है क्योंकि यू भी इसके साथ एक बेड पर आ गया था और ये उसकी आवाज़ से बिल्कुल सो नहीं पाया। फिर यू भी बाहर निकलता है और कहता है कि तुम लोग पहले ही उठ गए। तभी यहाँ पर इसे अपनी मॉम का लेटर मिलता है और ये लेटर यू की मॉम ने सॉन्ग के लिए लिख कर गई होती है। वो लिखती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें खुश नहीं रख पाया और तुम लोग का सच में ब्रेकअप हो चुका है और तुम लोग बस मुझे खुश करने के लिए एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शुआन मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर्सन के साथ रहो जिससे तुम सच में प्यार करती हो। फिर शुआन भी ये लेटर पढ़ने के बाद यू की मॉम को याद कर रही होती है क्योंकि वो तो एक ऑर्फन है और यू की मॉम के अलावा उसका कोई बड़ा नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई पेपराजी सॉन्ग और शीरन की फ़ोटो को लीक कर देता है और फिर सॉन्ग के बारे में रूमर फैलने लगती है कि आखिर उसका किसके साथ रिलेशन चल रहा है और इतनी रूमर्स हो जाती है कि वो ट्रेंडिंग सर्च पर आ जाता है। और फिर कंपनी की तरफ से सॉन्ग यहाँ मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलता है और यहाँ जाने से पहले शुआनी से समझाती है कि रिपोर्टर का कुछ भी जवाब मत देना। पर जब रिपोर्टर सॉन्ग से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वो जिसके साथ भी उसकी फोटो निकल रही है क्या वो सच है और उसका किसके साथ रिलेशन चल रहा है, तो सॉन्ग यहाँ पर एडमिट कर लेता है कि हाँ मैं किसी को लाइक करता हूँ लेकिन वो पर्सन मेरी को एक्ट्रेस शीरन नहीं है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ऐसा बोलकर सॉन्ग जल्दी से यहाँ पर शुआन का हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है और उसे किस करते हुए बताता है कि एक्चुअली में वो पर्सन वही है जिससे वो प्यार करता है। फिर शुआन तो शॉक रह जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर लीन और कंपनी के सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि अब सॉन्ग ने जो न्यूज़ में कह दिया है उसकी वजह से उसके बारे में और भी ज़्यादा रूमर्स हो गई है और कंपनी की इमेज भी ख़राब हो रही है। फिर इसकी वजह से तो कितने दिन तक शुआन और सॉन्ग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, पर सॉन्ग को शुआन की बहुत याद आ रही होती है इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर आ जाता है। शुआन जैसे ही इसे देखती है तो चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना सभी रिपोर्टर्स की नज़र तुम्हारे ऊपर है। तभी यहाँ सॉन्ग जल्दी से शुआन को हक कर लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए रो रहे होते हैं और तभी शीरन यहाँ पर आकर इन लोगों को देख लेती है और इसे भी समझ जाता है कि सॉन्ग शुआन को पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि शुआन कंपनी जाकर अपनी एजेंट वाली जॉब से रिजाइन दे देती है क्योंकि मिस हुआ का भी यही कहना होता है कि वो सॉन्ग से ज़्यादा ही क्लोज हो गई है, इसलिए उसके फ्यूचर और काम के लिए उसका दूर रहना ही बेहतर होगा। और फिर हम देखते हैं कि शुआन के जाने के बाद सॉन्ग अपना काम कर रहा होता है और वो उसे हमेशा मिस भी करता रहता है पर अपना काम कंटिन्यू रखता है और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। सॉन्ग अब और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है और फिर वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहता है और फिर वो इस बारे में मिस हुआ को बता देता है और उन्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शुआन यहाँ बीच पर होती है और तभी सॉन्ग यहाँ पर आकर इसे मिलता है और फिर वो इसे भी याद दिलाता है कि एक्चुअली में वो दोनों बचपन में मिल चुके हैं। शुआन ये याद करके बहुत ही खुश होती है और सॉन्ग इसे बताता है कि वो इसकी फर्स्ट लव है। और फिर सॉन्ग की लास्ट मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर शुआन इसे सपोर्ट करने आती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग शुआन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और फाइनली अब दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होते हैं और दोनों ने जल्दी शादी करने का भी सोच लिए होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।